हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर है आप लोग का, PYQ है 2019 का। ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी टीचिंग का है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसी तरह से आप लोग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे ये PDF मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आप लोग को पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से है आप लोग का पहला क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोग को। देखिए जीव विज्ञान शिक्षण की प्राकृतिक कैसन, यानी नेचर ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, यानी जो हमारी बायोलॉजी है, यानी जो जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, इसका प्रकृति कैसा होता है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। और इसके बारे में मैं आप लोग को बिल्कुल डिप्थ से पढ़ाऊँगी, जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम। और देखिए एक सब्जेक्ट के साथ साथ जिसका सब्जेक्ट आप लोग का जीव विज्ञान है और फिजिक्स ही लेंगे। फिजिक्स अगर आप मैथ से भी हैं तो आपको लेना है, और बायो से भी हैं तो आपको मैथ लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि हमें थर्ड सेमेस्टर में किस तरह अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं सब्जेक्ट को चॉइस करने में। तो आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि TGT में प्रॉब्लम होती है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग अभी से सावधान हो जाइएगा और अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम आपके सामने न खड़ी हो। तो देखिए सबको पढ़ना है। और देखिए ऐसा है कि आप लोग का जो टॉपिक इसमें, जैसे कि व्याख्यान विधि, इसमें देखिए कैरिकुलम क्या है, पाठचर्या क्या है, तो यही पाठचर्या आप लोग को फिजिक्स में भी पूछेगा, फिजिक्स में भी यही पूछेगा आप लोग को कि फिजिक्स में आप लोग पाठचर्या बताइए। व्याख्यान विधि क्या है, तो व्याख्यान विधि क्या जो बायो में और उसमें बदल नहीं जाएगा, एक ही रहता है। तो इसमें आप लोग के काफ़ी अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है, क्योंकि आप लोग का एक सब्जेक्ट के साथ दोनों सब्जेक्ट तैयार होते चलते हैं और दो ही सब्जेक्ट का आप लोग को एग्ज़ाम भी देना होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए सारे कॉन्सेप्ट समझने वैसे होते हैं, कोई रटने पर आधारित नहीं होता है। और वैसे भी आप लोग को बीएड में रटना होता नहीं है, क्योंकि रट कर अपनी कॉपी नहीं लिख पाएंगे। इसमें देखिए आप लोग को लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है, माइक्रो टीचिंग पढ़ना होता है। और इसी में हो सकता है कि कई सारे यूनिवर्सिटियों का या आप लोग का भी इसी में माइक्रो टीचिंग भी लगे, आप लोग को पढ़ाना भी पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो देखिए पाठचर्या कैरिकुलम क्या है, यानी पाठचर्या देखिए एक कैरिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है। तो इसके बारे में भी अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े हैं तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और देखिए अगला क्वेश्चन है, और पढ़ाएंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल अच्छे से ही, पाठचर्या के बारे में, सिलेबस के बारे में, यानी पाठचर्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है। ये 2 से 3 शब्द हैं जो आप लोग को कंफ्यूज करते हैं। देखिए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड क्या होता है, क्लास में कोई शिक्षक आए, व्याख्यान देकर चले गए, उन्हें केवल अपने जुबान से कोई शब्द बोले, व्याख्यान दिए, तो लेक्चर मेथड होता है। यानी ये छोटे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होता है, ये बड़ों के लिए होता है। RCM क्या है, संरचनावादी शिक्षक की विशेषता बताइए, यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचर्स के बारे में आप लोग को बताना होगा कि संरचनावादी शिक्षक का की विशेषताएं क्या हो सकती है। जीव विज्ञान क्लब क्या होता है, वनस्पति उद्यान क्या होता है, मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, पाठ योजना निर्माण की NCERT उपागम, यानी आप लोग को NCERT अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। आप लोग को पाठ योजना तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि एक 2 क्वेश्चन फिक्स है आप लोग से पूछा जाएगा। जीव विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग एड्स क्या होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर स्वीकृत जीव विज्ञान विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए क्या आधार होना चाहिए, सुविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप लोग के सब्जेक्ट में ये जीव विज्ञान, जैसे कि अब वीर बहादुर के जो बच्चे होते हैं, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी के, तो उन लोग का ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का या वीर बहादुर यूनिवर्सिटी का तो सेकेंड में हो जाएगा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का ये थर्ड सेमेस्टर में होता है। और
किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, क्योंकि जो जीव विज्ञान का होता है इसमें व्याख्यान पूछेगा, प्रदर्शन पूछेगा। और देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आप लोग को मैंने सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझाया था कि उसको याद कैसे करना है, और एक बार उसको याद कर लेंगे तो वो भूलता नहीं है। और वहाँ से क्वेश्चन आप लोग के इसमें दोनों सब्जेक्ट में, फिजिकल में भी और बायोलॉजिकल में भी, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसके बारे में आप लोग से पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। मैंने उस सेकेंड सेमेस्टर में उसको अच्छे से पढ़ाया था, इसमें भी पढ़ाऊंगी आप लोग को, जिससे कि आप लोग को दोबारा इसको रिकॉल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने की विधियाँ और उल्लेख कीजिए तथा किसी एक विधि को सुविस्तार वर्णन कीजिए। खोज विधि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा एक उदाहरण से जीव विज्ञान शिक्षण में खोज विधि का अनुप्रयोग को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी जीव विज्ञान पुस्तकालय से कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए? जीव विज्ञान पुस्तकालय के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे, व्हाट डू यू मेन बाय बायोलॉजी लाइब्रेरी? Which book should be in a good biology library? Discussion the importance of biology library। यानी लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय है, जो जीव विज्ञान का पुस्तकालय है, उसमें वह कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरह के पुस्तकें होनी चाहिए, उसमें छात्रों को किस तरह से समझाना होगा, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवादी एवं संरचनावादी में अंतर कीजिए। जीव विज्ञान शिक्षण में एक संरचनावादी पाठ्य योजना का निर्माण का विवरण प्रस्तुत करें तथा संरचनावादी कक्षा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप लोग को अच्छे से इसके बारे में पढ़ना होगा कि व्यवहारवादी और संरचनावादी क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शिक्षण के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा एको क्लब की संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये 15 नंबर का है आप लोग का। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन बायोलॉजी टीचिंग एंड प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इको क्लब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप लोगों को किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना। ई लर्निंग क्या होता है? जीव विज्ञान प्रयोगशाला में संरचना क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ बायोलैब। संकल्पना मानचित्र का एक उदाहरण दीजिए। जल जीवशाला लिखिए। विभिन्न प्रकार की पाठ्य योजना बनाइए। तो ये आप लोग के क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो क्लास में अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।